आज काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। देखो, दोनों विधानसभा क्षेत्र की ये ऐतिहासिक जो जीत हुई है, ये हमारे तो दरअसल अब ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अभी स्थिति क्या है। स्थिति 109 बीजेपी के पक्ष में है, 74 कांग्रेस के और 16 अन्य के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये टैली कुछ बोलती है 199 सीटों पर जहां चुनाव हुआ और 199 के अभी रुझान मिल रहे हैं। बीजेपी 109 सीटों पर यहाँ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 74 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दी है। 16 सीटें, यह आंकड़ा कम हो गया, 18 तक भागा था, लेकिन अब 16 सीटों पर यहाँ पर अन्य आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें फेरबदल होगा और इसके साथ साथ फेरबदल होगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये नतीजों में भी तब्दील होते जाएंगे रुझान। लेकिन साफ तौर पर दिखाई यही दे रहा है कि सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। इन रुझानों को अगर नतीजों में तब्दील कर दिया जाए। बिल्कुल। और रविंद्र, हम राकेश जी से समझेंगे। राकेश जी, जिस हिसाब से इस बार देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और उसके बाद से महिलाएं पहुंची थी वोटिंग करने के लिए, और ये कहा जाता है जब महिलाएं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं सरकार बदलती है, वही अब आंकड़ों के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और देखो, आगाज बहुत अच्छा हुआ बीजेपी के लिए, तो मुझे लग रहा है अंजाम उससे भी बेहतर होगा। और बीजेपी शायद 115 या उससे प्लस सीटें राजस्थान में लेके जाएगी। अलका जी, 10,000 रुपए महिला जश्न की तस्वीरें रविंद्र, किस तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकती हुई नजर आ रही है। और ये रविंद्र, जैसे ही पहला रुझान आया था वैसे ही बीजेपी लग रहा है बिल्कुल आश्वस्त थी कि हाँ ठीक है, जीत होगी। उसी टाइम से दिल्ली की बात करें या फिर राजस्थान की, हर जगह जश्न का माहौल है। आश्वस्त तो चुनाव से पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों थे। एग्जिट पोल के वक्त बीजेपी का थोड़ा उत्साह और बढ़ा, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को विजयी बता रहे थे। और अब रुझान आने शुरू हुए। रुझान जब तेजी से आंकड़ों के जरिए बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई। कि जिस कारण से बाबूलाल नागर, जो कि कांग्रेस के यहाँ पर बड़ा चेहरा जो रहे हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह मानते हैं आप? उन्होंने दूदू विधानसभा में कोई विकास कार्य करवाए नहीं है, केवल थोथी घोषणाएं की है और हमारे कार्यकर्ताओं पर राजकार्य के बाधे लगाए हैं। झूठे मुकदमे 22 से 22 बढ़ाकर जाति से जाति को बढ़ाने का काम किया है और कोई धरातल पे काम नहीं हुआ, इसलिए जनता ने नकारा है। आज इस बड़ी जीत को आप किस तरह से मानते हैं? क्या दूदू मुझे जनता ने बहुत ज्यादा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ जनता का कि उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। और पहले भी मैं जो 13 से 18 रहा तो वो कार्यकाल उनको याद आया, जबकि इनका कार्यकाल जो है इसमें हमारे सब दूदू विधानसभा की जनता बहुत परेशान हुई है और बहुत उन पे अत्याचार हुआ। ये जिला बना दिया बाबूलाल जी ने, फिर भी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। नहीं, जिला बनाया, लेकिन जिला छोटा बनाया ना, तो छोटा जिला बनाने से हम खुश थोड़ी है उसमें। तो आप जिले को तो बरकरार रखवाएंगे आप और उसको विकास? हम तो बरकरार रखेंगे, हम तो स्वागत करते हैं, जिला जोड़ेंगे। अच्छा, दूसरा की जो मुद्दे आपके चुनाव में रहे हैं वो कैसे पूरे करेंगे? बीजेपी की 125 सीट जाएगी। कितना उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी इस चुनाव में, प्रदेश में कितना? मैं 125-30 सीटें मानता हूँ आएगी। अच्छा, और किस तरह का आप देखते हैं कि ये इलेक्शन इस बार का बीजेपी के लिए रहा है? बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हमारी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की और बहुत अच्छे बहुमत से बन रही है। क्या राम मंदिर के जो मुद्दे आप लोग ने क्षेत्र में ले जाए उनका असर है? किस तरह से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और क्या निर्देश दिए हैं? लगभग सही समय पे चल रहा है। पोस्टल बैलेट काउंटिंग अपने अंतिम चरण में है कई जगह पर और की स्कैनिंग हो चुकी है तथा जो राउंड जो विधानसभाएं देखी गई उसमें 12 से लेकर 17 राउंड तक पहुंच चुके हैं और लगभग 22 से 23 राउंड है सभी जगह। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे तथा पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग चल रही है वो भी करीब करीब समाप्त होने की ओर है। तो टाइमली सब चल रहा है और रिजल्ट्स भी अपडेट दिए जा रहे हैं। जो एनकोर में डालना था डेटा वो भी बसी को छोड़कर जो थोड़ा डिलेड हुआ है सर्वर की वजह से, बाकी सभी जगह जैसे 16 राउंड हो गए तो 15 राउंड की फीडिंग चल रही है। हमने देखा इस बार निर्वाचन विभाग में भी अपडेशन बहुत सही समय पर हो रहा है और इसके लिए